जब डर के बीच कहीं कोई उम्मीद नहीं बचती तो बेबस इंसान आसमान की ओर देखता है, इस उम्मीद में कि ऊपर कोई ऊपर वाला रहता है जो सबकी प्रार्थनाएं सुनता है और फिर मदद करता है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? क्या वास्तव में दुआएं काम करती हैं? क्या प्रार्थनाओं के बाद सभी के बिगड़े काम बन जाते हैं? हम सभी जानते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। पानी में डूबते जहाज पर सभी लोग प्रार्थनाएं करते हैं। कोई हवाई जहाज अगर दुर्घटना का शिकार होता है तो उसमें बैठे सभी लोग उसी एक उम्मीद के सहारे होते हैं। लेकिन कितने लोग बच पाते हैं? मेरे एक दोस्त ने कमेंट में पूछा है कि मैं ज़्यादा अंधविश्वास को नहीं मानता, लेकिन जब मैं मुश्किल में होता हूँ तो प्रार्थना करता हूँ और वो मुश्किल हल हो जाती है। अगर ऊपर कोई ऊपर वाला नहीं है तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, आज प्रार्थनाओं के मनोविज्ञान को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। बचपन से ही हमें घर और स्कूल में सबसे पहले प्रार्थना करना सिखाया जाता है। यह विश्वास दिलाया जाता है कोई भगवान है जो मुश्किल की घड़ी में काम आता है। फिर बड़े होने के साथ साथ हमें समाज, टीवी, सीरियल, सिनेमा बताते हैं कि दुआएं और प्रार्थनाएं चमत्कारिक रूप से काम करती हैं। फिल्मों में तो यहाँ तक दिखाया जाता है कि आया है तेरे दर पर सवाली गाने से बिना ऑपरेशन के आंखें ठीक हो जाती हैं। खैर, इतनी सेंस तो हर कोई रखता है कि रील और रियल लाइफ में अंतर होता है। मेरे कहने का मतलब यही है कि प्रार्थनाओं से हर असंभव काम भी चमत्कारिक तरीके से हो जाते हैं। ये सब हमारे चारों तरफ इतना दोहराया जाता है कि ये बात हमारे अंतर मन में कहीं ना कहीं बैठ जाती है और हम सोचने लग जाते हैं कि दुआओं में कुछ तो ताकत होती है। आत्मविश्वास की कमी के कारण कई बार ऐसा होता है कि हम पेपर तो बढ़िया कराए होते हैं, लेकिन हमें डर लगा रहता है कि नंबर अच्छे नहीं आएंगे और प्रार्थनाएं करने लग जाते हैं। और जब रिजल्ट आता है और हम अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी भगवान ने आपकी आंसर शीट ठीक कर दी थी। इसका मतलब यही था कि आंसर तो आपने ठीक ही किए थे, लेकिन आपको खुद पर यकीन नहीं था। आपको सिर्फ एक वहम हो गया था कि आप कुछ गलत लिखाए हैं। वो आपके आत्मविश्वास की कमी थी। कोई भगवान आपकी आंसर शीट ठीक नहीं कर सकता। अगर कर भी सकता है तो यह अन्याय ही होगा उसके साथ जिसने अपनी दिन रात की मेहनत से पढ़ाई करके पेपर ठीक किया था। वहम में पड़े इंसान को एक दूसरी तरह का वहम आराम दे सकता है। आपने प्लेसबो इफेक्ट का नाम तो सुना ही होगा। प्रार्थनाओं का असर कुछ प्लेसबो इफेक्ट की तरह ही होता है, जिसमें किसी व्यक्ति को वहम हो जाता है वो बीमार है, फिर डॉक्टर उसे एक मीठी सी दवाई देकर वापस भेज देता है और वो उसे दवाई समझकर इस्तेमाल करने के बाद महसूस करता है कि वो ठीक हो गया है। असल में तो वो दवाई थी ही नहीं, वो तो केवल एक मीठी गोली थी। मरीज को विश्वास दिलाने के लिए उसे शुगर पिल्स और बिना दवाई के इंजेक्शन दिए जाते हैं, यहाँ तक कि नकली ऑपरेशन तक भी किए जाते हैं ताकि उस वहमी व्यक्ति को लगे कि उसका इलाज हो रहा है। हमारे वहम की दवा एक और वहम बन सकता है। लेकिन अगर कोई फिजिकली ये दावा करता है कि उसे फलां रोग हो गया था और किसी ने दुआ पढ़कर पानी पिला दिया और वो ठीक हो गया, तो उसके ठीक होने में भी कुछ हद तक प्लेसबो इफेक्ट ने काम किया था। लेकिन उसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे नेचुरल डैमेज कंट्रोल सिस्टम का था। हमारी बीमारियों के खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम हमेशा काम करता रहता है। वो काफ़ी बीमारियों को खुद ही ठीक कर देता है और लोगों को लगता है पहुँचो है बाबा की भभूत या झाड़े का कमाल था। लेकिन ऐसे में उन लोगों के लिए समस्याएं बढ़ जाती हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और वो दुआओं, प्रार्थनाओं और झाड़ फूंक में वक्त खराब कर चुके होते हैं, जिससे उनका रोग और बड़ा हो जाता है। अधिकतर ऐसे लोग झाड़ फूंक के चक्कर में बीमारी की उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि उनकी वो बीमारी दवाइयों और मेडिकल ट्रीटमेंट के कंट्रोल से भी बाहर हो जाती है। तब वो दुआओं और दवाओं के इस्तेमाल के बाद भी बच नहीं पाता। दूसरी एक और चीज़ जिसे हम संभावना कहते हैं, या तो होगा या नहीं होगा, दो में से एक तो निश्चित है। अब प्रार्थना के मामले में ये एक चीज़ बड़े कमाल की है। अगर कोई नेचुरल तरीके से ठीक हो गया और उसने कोई झाड़ा लगवाया था या प्रार्थना करवाई थी तो वो ढिंडोरा पीटकर सबको बताएगा कि फला जगह से दुआ कराई थी, पानी पढ़कर पिलाया गया था, झाड़ा लगवाया था और आराम लग गया। लेकिन जिसको आराम नहीं लगा वो किसी को नहीं बताएगा। वो कोई और बाबा, गुरु, पुजारी, यहाँ तक कि भगवान भी बदल लेगा, लेकिन इन सब चीज़ों पर सवाल नहीं उठाएगा। और सब जगह धक्के खाने के बाद भी अगर आराम नहीं भी मिलेगा तो भी अंतिम सांत्वना के साथ चुप बैठ जाएगा कि होनी को कौन टाल सकता है, जबकि ये लाइन प्रार्थना के खिलाफ है। जब होनी को कोई टाल ही नहीं सकता तो फिर प्रार्थना और दुआओं का क्या मतलब? अंधविश्वास के दुकानदारों ने अपने ग्राहकों को समझाने के लिए कई तरह के जवाब पहले से कर रखे होते हैं, जबकि वो खुद सवालिया निशान से बच नहीं सकते। जैसे कि ये समझाया जाता है कि प्रार्थना करो तो सच्चे मन से करो तो ही भगवान सुनता। ये एक लाइन
इन मामूली सांत्वना और तसल्ली जैसे लगने वाली प्रार्थनाओं को बड़े अंधविश्वास में बदलकर पाखंडियों के लिए मुनाफे का सौदा बना देती है। जब व्यक्ति किसी मुश्किल में प्रार्थना करने के बाद भी नाकाम होता है, तब वो व्यक्ति उसे भी अपना ही दोष मानता है कि मेरी आस्था में ही कोई खोट रहा होगा जो प्रार्थना ने काम नहीं किया। फिर वो किसी सच्चे गुरु की तलाश करता है जो उसे बता सके कि हमारे प्रार्थना करने के तरीके में कहाँ खोट है, कृपा कहाँ रुकी हुई है। और इस तरह से वो व्यक्ति आत्मविश्वास के बजाय अंधविश्वास में ही धंसता चला जाता है। ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि लोगों ने अपने अंग काट कर देवी को अर्पित कर दिए, इस उम्मीद में कि देवी खुश होकर वरदान देगी, हमारी इच्छा पूरी करेगी और हमारे कटे अंग को पहले जैसा कर देगी। अब इससे सच्ची आस्था और विश्वास क्या हो सकता है कि कोई अपने अंग काट कर ही अर्पित कर दे। लेकिन होता क्या है, अंत में उसे हॉस्पिटल में इलाज कराना पड़ता है। प्रार्थना को लोग अंधविश्वास नहीं मानते, लेकिन जो भी हम अंधविश्वास देखते हैं वो उसी प्रार्थनाओं का बढ़ा हुआ रूप होता है। प्रार्थना से शुरू होने वाले अंधविश्वास का धंधा बड़े कमाल का धंधा है। इस धंधे में ना कोई रसीद है, ना कोई गारंटी, और ये अपने आप में पहला ऐसा धंधा है जिसमें काम न बनने पर धंधेबाजों का मुनाफा दुगना हो जाता है। यानी प्रार्थना का तुक्का सही बैठा तो गुरुओं को चढ़ावा, अगर प्रार्थना के बाद काम न बना तो डबल चढ़ावा, और बाकी की फ्रेंचाइजी भी मुनाफा कमा जाती है। एक ने काम ना किया तो दूसरा, दूसरे ने नहीं किया तो तीसरा। सन 1975 से 1995 के दौरान 172 बच्चे ईश्वर के विश्वास के सहारे मर गए, क्योंकि उनके माता पिता को ईश्वर में विश्वास था कि ईश्वर उन्हें बचा लेगा, और इसलिए उन्हें कोई दवाई नहीं दी गई। आज भी ऐसी बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं, परंतु वही लोग बच पाते हैं जो प्रार्थना के साथ दवाइयाँ भी खाते हैं। केवल प्रार्थना करने वाले बचे हों और दवाई खाने वाले मारे गए हों, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता। प्रार्थना एक कमजोर मन की निशानी है जो उन्हें थोड़ा मानसिक आराम दे सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब कोई दुर्घटना होती है उस समय प्रार्थना काम नहीं आती, ब्लड डोनेशन काम आता है, लोगों का दान दिया रुपया काम आता है, स्वयं सेवक बनकर सेवा करना काम आता है। जो उचित सहायता प्रणाली को अपनाकर जीवित रहते हैं उन्हीं का प्रकृति सिलेक्शन करती है, शेष सब मारे जाते हैं। प्रार्थना तो हाल फिलहाल के गढ़े हुए शोषे हैं जो आदमी को निकम्मा बना देते हैं, और ये धंधेबाजों के लिए मोटे चढ़ावे का इंतजाम करते हैं। इसलिए ही वो ऐसे अंधविश्वासों के पक्ष में दिन रात कुतर्क करते रहते हैं, जिनमें फंसकर लोग कभी उन गुरुओं, प्रार्थनाओं और भगवान पर सवाल नहीं उठाते, जिनसे वो बारी बारी ठगे जाते हैं। अगर ऊपर हमारे दुखड़े सुनने वाला कोई बैठा भी हो तो भी वो हमारी प्रार्थनाएं सुनकर कभी पूरी नहीं कर पाएगा। चलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बाप की 2 बेटियां थीं। उसने दोनों की शादी पास पास के 2 गांवों में की। एक दिन वो तीर्थ को निकला और उसने सोचा अपनी दोनों बेटियों से मिलता चलूं। पहले वो छोटी बेटी के घर पहुंचा जो अपने पति के साथ मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी। उसका पिता बेटी से मिलने के बाद जब अगले दिन चलने लगा तो बेटी से बोला, मैं तीर्थ को जा रहा हूं, तुम्हारे लिए ईश्वर से क्या प्रार्थना करूं? वह बोली, पिताजी हमें भट्टी में बर्तन पकाने होते हैं, आप ईश्वर से प्रार्थना करना अगले 2 हफ्तों तक बारिश ना हो। ठीक है बेटी, कहकर वह छोटी के घर से विदा लेकर अगले गांव में बड़ी बेटी के घर पहुंचा। उससे भी मिलने के बाद विदा लेते वक्त उसने यही कहा कि मैं तीर्थ को जा रहा हूं, ईश्वर से तुम्हारे लिए क्या प्रार्थना करूं? तो बड़ी बेटी बोली, पिताजी हमारी फसलें सूख रही हैं, धूप में चल रही हैं, आप ईश्वर से प्रार्थना करना अगले कुछ हफ्तों तक अच्छी बारिश होती रहे और धरती की प्यास बुझ जाए। अब आप यह बताएं वह बाप क्या करे? अगर वह दोनों प्रार्थनाएं करता है जो कि दोनों बेटियों के हालात के विपरीत है, ईश्वर अगर वह प्रार्थना सुनता भी है तो वह क्या करेगा? ऐसी ही एक दूसरे के विरोधी प्रार्थनाएं 24 घंटे पूरे संसार में होती रहती है। ईश्वर यदि हो भी तो वह कैसे सबकी प्रार्थनाएं पूरी कर सकता है? आप ऐसे में खुद को किसी ईश्वर की जगह रखिए और सोचिए, अगर आप सबकी प्रार्थनाएं पूरी कर दें तो दुनिया पागल खाना बन जाएगी। किसी को अगर लगता है कि ऊपर कोई ऊपर वाला बैठा है जो प्रार्थनाएं सुनता है, तो समंदर के ऊपर कभी बारिश ना होती, रेगिस्तान में कभी सूखा ना पड़ता। आज तक एक भी क्रिकेट मैच कोई टीम ना जीती होती, हर मैच ड्रॉ हो गया होता। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।